अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देहातों में प्रजवानी प्रोग्राम, इतवार को सेक्रेटेरिएट में वजीर आला की सदारत में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। कोविड के टेस्टों में तेजी पैदा करें और दीगर तमाम सहूलियात फराहम करें। 2 हफ्तों से 6000 से जायद नमूने जमा, PSA को जल्द कारकर्द बनाएं, वजीर सेहत की हिदायत। संक्रांति तक 200 नई बसें मुतारिफ करवाए जाएंगे। मुख्तसर फासले के लिए खवातीन पल्ले वेलुगु बस का इस्तेमाल करें, सज्जनार की अपील। खम्मम में ममनुआ ड्रग्स के यूनिट पर धावा, भारी मकदार में ममनुआ ड्रग्स जब्त। और मेहदीपट्टनम इलाके में खानगी हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया, कोई जानी नुकसान नहीं। मरीजों को फिलहाल करीबी शादी खाने में मुंतकिल किया गया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस, एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इतवार के दिन सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में कलेक्टर्स को इत्तला दे दी गई है। इतवार के दिन सुबह 10 बजे इजलास का आगाज होगा। इस इजलास का अहम मकसद प्रजावानी प्रोग्राम से मिलने वाली शिकायतों की यकसुई और 28 दिसंबर से 10 दिन तक चलाए जाने वाले देहातों में प्रजावानी प्रोग्राम के मुतालिक कलेक्टर्स के साथ तबादले ख्याल करना है। इस इजलास में अजला के कलेक्टर्स, रेवेन्यू और दीगर सरकारी ओहदेदार शिरकत करेंगे। हैदराबाद में प्रजा दरबार में प्रजावानी प्रोग्राम पर अवाम का रद्द अमल देखते हुए इसको रियासत भर में शुरू करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इन 10 दिनों में अवाम की शिकायत और इसकी यकसुई के लिए इक़दाम करने के लिए आसानी होगी। मुकामी सतह पर जो मसाइल हैं उसकी फ़ौरन यकसुई में मदद मिलेगी। मुतनाज़ा अराज़ी के मसाइल
धारानी पोर्टल में होने वाले मसाइल, हौलदार किसानों की निशानदेही भी इस प्रजवानी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में कलेक्टर्स को हिदायत देंगे। वाज़ेह है कि इजलास 21 दिसंबर को होने वाला था, इसको मुलतवी करते हुए इतवार के दिन मुनक्किद किया जा रहा है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटेरिएट में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में महकमा सेहत के आला ओहदेदार और दीगर इदारों के HODs भी मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गैर कारकर्द PSC प्लांट्स को जल्द से जल्द कारकर्द बनाया जाए। उन्होंने तमाम HODs से कहा कि दरकार अद्वियात, आलात और ज़रूरी अशिया की फहरिस्त की रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कोविड के मायनों की सहूलियात में इजाफा करें। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 6,344 नमूने जमा किए गए हैं। इस माह के अवाखिर तक टेस्टिंग के अमल को तेज़ करने और यौमिया 4,000 टेस्टों के निशाने को पूरा करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि टेस्टों के लिए इस्तेमाल की अशियाई ज़रूरियात व दीगर मसाइल का जायज़ा लेने के लिए महकमा सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो HODs के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यौमिया कोविड की रिपोर्ट शाम 4 बजे तक मीडिया को मौसूल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से CSR अतियात की फहरिस्त तैयार करें और इसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 27 दिसंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। नायब सदर के ओहदे पर फायज होने के बाद उनका ये पहला दौरा हैदराबाद होगा। उनके दौरे के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक जामे इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने नायब सदर के दौरे को शायान शान बनाने आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने पुलिस को इस बात की हिदायत दी कि वो नायब सदर के एजाज में पुलिस बैंड के साथ गार्ड ऑफ ऑनर पेश करें। उनके दौरे के लिए ट्रैफिक के मुनासिब इंतजाम किए जाएं। महकमा सेहत, इमारात व शवारे, GHMC, बरक़ी और दीगर महकमाजात के ओहदेदारों को ज़रूरी इंतजाम के लिए कहा गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता, DG फायर सर्विस नागी रेड्डी, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस, सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुशर्रफ अली और दीगर ओहदेदार इस जायजा इजलास में शरीक थे। नायब सदर जमहूरिया आंजानी जस्टिस कुंडा माधव रेड्डी सत्सला तकारीब में शिरकत करेंगे। कुंडा माधव रेड्डी तेलंगाना के सरकर्दा कानूनदान थे। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाद में महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव हफ्ते के दिन रियासत की तरक्की पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने वाले थे, जिसको मुलतवी कर दिया गया है। यह प्रोग्राम इतवार के दिन होगा। KTR ने रियासत के ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर BRS पार्टी की तरफ से एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। यह कमेटी रियासत की ऑटो ड्राइवर्स की मौजूदा सूरत हाल और उनके मसाइल का जायजा लेगी। रियासत में ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्रामों के पेश नज़र BRS पार्टी ने मजदूर सेल के कायदीन के साथ एक कमेटी तश्कील दी। सिर्फ ऑटो ड्राइवर्स के अलावा ओला, उबर और दीगर टैक्सी ड्राइवर्स से ये कमेटी बात करेगी और एक रिपोर्ट पार्टी के हवाले करेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दरकार सलाह मशवरे हुकूमत को दिए जाएंगे ताकि मसाइल की यकसुई हो सके। इंतखाबी फहरिस्तों में नजरसानी का काम शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से जारी इत्तला के मुताबिक जो शहरी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल होगी, वो भी इस इंतखाबी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। हालिया मुनक़्क़दा असम्बली इंतखाबात में जिन शहरियों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं थे, वो भी अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। जिन अफराद के पते तब्दील हुए हैं, वो तब्दील शुदा पतों का इंदराज करवा सकते हैं। जिनके नाम में गलती पाई गई, वो अपने नाम को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स दिए गए हैं। इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के साथ पोलिंग स्टेशनों की नई तरतीब भी की जाएगी। ये अमल 5 जनवरी तक किया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों का मुसवदा 6 जनवरी को जारी किया जाएगा। इस पर दावे व एतराज़ात 6 ta 22 जनवरी कबूल किए जाएंगे। दावों और एतराज़ात की यकसुई 2 फरवरी तक की जाएगी। क़तई फहरिस्तों की इजराई 8 फरवरी को होगी। शहरियों और हक़ रायदही के लिए अवाम में शऊर पैदा करने वाले तंजीमों को भी इस सिलसिले में आगाह किया गया है। फहरिस्तों पर नजरसानी का काम ऑनलाइन होगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के बाद वापस दिल्ली रवाना हो गईं। हकीमपेट एयरपोर्ट पर उनकी विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया हिंद को अलविदा कहा।
तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन संक्रांति के लिए 200 नई बसें मुतारिफ कराएगा। मुसाफिरीन की सहूलत में इजाफे के लिए यह फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत ने हिदायत दी है कि एक हफ्ते के अंदर 50 नई बसें चलाने का मंसूबा तैयार करें। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने हैदराबाद के बस भवन के अहाते में नई लहरी स्लीपर कम सीटर राजधानी एसी बसें और एक्सप्रेस बसों का मुआयना किया। सज्जनार ने बताया कि अगले 4-5 महीनों में 2000 नई बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी। इसमें 400 एक्सप्रेस, 512 वेलोगो बसें शामिल हैं। लहरी स्लीपर कम सीटर और राजधानी एसी की 56 बसें होंगी। इसके अलावा हैदराबाद में 540 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 500 तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जाएंगी और इन तमाम बसों को आइंदा मार्च तक मुतारिफ कराने का निशाना रखा गया है। इस मौके पर कॉरपोरेशन के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना आरटीसी के एमडी सज्जनार ने खवातीन और ट्रांसजेंडर से अपील की है कि मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए पल्ले वेलोगो बसों का इस्तेमाल करें, एक्सप्रेस बसों के इस्तेमाल से गुरेज करें। अपने बयान में सज्जनार ने बताया कि एक्सप्रेस बसों में मुख्तलिफ फासले पर खवातीन के सफ़र से तवील सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की स्कीम पर मौसर तरीके से अमल कर रही है। इस सिलसिले में खवातीन के ताउन की ज़रूरत है ताकि इस स्कीम पर मौसर तरीके से अमल हो सके और खवातीन को भी मुश्किलात पेश न आए। ఈ నెల 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలామంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్ళే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో ఆపడము, లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. స్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే మా బస్సు ఆగడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీనివల్ల కూడా దూర ప్రాంతం వెళ్ళే వాళ్ళు, వేరే ప్రయాణికులు కూడా మేలు జరుగుతుంది. మన కండక్టర్స్కి, డ్రైవర్స్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని చోట్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రజలు బాగా సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ఒక స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మహిళలు, ఆడపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను మరీ యాజమాన్య తరఫు నుంచి అందరు కోరుతూ, మహిళా లోకానికి, ఆడపిల్లలకి, థర్డ్ జెండర్ అందరూ కూడా నేను యాజమాన్య తరఫు నుంచి కూడా సహకరించేందుకు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में छोटे बच्चों और दीगर के साथ क्रिसमस त्यौहार मनाया गया। गवर्नर ने छोटे बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने हाथों से बच्चों को केक भी खिलाया। तेलंगाना के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। शहर हैदराबाद के कई इलाकों मुत्तसिल अजला, रंगारेड्डी, वकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी में दर्ज हरारत औसत से कम रिकॉर्ड किया गया। रियासत का सर्द इलाका शहर का राजेंद्र नगर रहा, जहां दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौलाली में दर्ज हरारत 8.6 रिकॉर्ड किया गया। मेदक, निर्मल, इब्राहिमपट्टनम, BHEL में दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम रहा। गुज़िश्ता 13 साल के बाद इतना कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई नुमाया तब्दीली नहीं होगी। सर्दी की लहर हिमालय से शुमाल, मशरिक हवाओं और बहिर अरब से आने वाली हवाओं के सबब बताई जाती है। शुमाल के कई इलाके सर्दी की लपेट में हैं।
کشمیر کے گلمرگ میں برفباری سے لطف اندوز ہونے بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد ہو رہی ہے۔ ہماچل اتراکھنڈ کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 6 تا 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہے۔ جنوب میں تمل ناڈو کا علاقہ اوٹی سرد ترین ہے، البتہ دکن میں تلنگانہ سردی کی لپیٹ میں ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں عوام کی سہولت کے لیے فری ہیلتھ کیمپ کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے واحد نگر مسجد عمر فاروق کے پاس مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ آنکھ، دانت، ہڈیوں، نیورو اور یونانی ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کیے اور انہیں دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ کووڈ ٹیسٹ کی سہولت بھی دستیاب رکھی گئی تھی۔ نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ شعبہ صحت کے عہدیدار اور مقامی کارکن بھی موجود تھے۔ عوام کی بڑی تعداد نے کیمپ سے استفادہ کیا۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے ہمراہ جہانما اور کشن باغ ڈویژنز کا دورہ کر کے کچرے کے پوائنٹس کا سروے کیا۔ انہوں نے دونوں ڈویژنز میں صاف صفائی کے کاموں کا بھی جائزہ لیا، جس پر جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے انہیں تیقن دیا کہ وہ کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ اس موقع پر مذکورہ دونوں ڈویژنز کے کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن سلیمان نگر کے مختلف علاقوں میں صدر مجلس کی نمائندگی کے ذریعے منظور کروائی گئی سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ کئی محلہ جات میں سڑکیں پڑ چکی ہیں۔ رکن کونسل رحمت بیگ نے متعلقہ رکن بلدیہ نواز الدین کے ہمراہ وہاں کا دورہ کیا اور تکمیل شدہ اور زیر تکمیل کاموں کا معائنہ کیا۔ ناظرین، آج پلر نمبر 68 ایکسپریس وے کے پاس خانگیر اسپتال میں آگ لگنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مہدی پٹنم کے علاقے جیوتی نگر میں انکورا ہاسپٹل میں بھیانک آگ لگی۔ آگ لگنے کی وجہ سے دواخانے کے فرنیچر اور دیگر اشیاء کو شدید نقصان پہنچا۔ شہر کے کئی فائر بریگیڈز نے کوشش کر کے آگ بجھا دی۔ اطلاع ملنے پر مجلس کے اراکین اسمبلی محمد ماجد حسین اور کوثر محی الدین نے دواخانہ پہنچ کر جائزہ لیا۔ دواخانے میں 35 مریض زیر علاج تھے اور قریب 100 پیرامیڈیکل اسٹاف اور دوسرے خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ مریضوں کو فی الحال قریبی شادی خانے میں منتقل کیا گیا، جہاں سے ان کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا۔ دواخانے میں مختلف سہولتیں نہیں ہیں۔ آگ لگنے کی کوئی وجہ فی الحال معلوم نہیں ہو سکی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ آگ یا تو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی یا پھر اس کے پس پردہ کیمیکل جو دواخانے میں رکھا گیا ہے ہو سکتی ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع کھمم میں ممنوعہ ڈرگس کی تیاری کے یونٹ پر دھاوا کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کھمم کے TSIIC انڈسٹریل پارک میں واقع ڈرگ تیاری کے یونٹ پر دھاوا کیا گیا۔ ممنوعہ اور مہلک انسداد کینسر کے لیے استعمال ہونے والے ڈرگس کو ضبط کیا گیا۔ اس کی قیمت 4 کروڑ 35 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। देहातों में प्रजवानी प्रोग्राम, इतवार को सेक्रेटेरिएट में वजीर आला की सदारत में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। कोविड के टेस्टों में तेजी पैदा करें और दीगर तमाम सहूलियात फराहम करें। 2 हफ्तों से 6000 से जायद नमूने जमा, PSA को जल्द कारकर्द बनाएं, वजीर सेहत की हिदायत। संक्रांति तक 200 नई बसें मुतारिफ करवाए जाएंगे। मुख्तसर फासले के लिए खवातीन पल्ले वेलुगु बस का इस्तेमाल करें, सज्जनार की अपील। खम्मम में ममनुआ ड्रग्स के यूनिट पर धावा, भारी मकदार में ममनुआ ड्रग्स जब्त। और मेहदीपट्टनम इलाके में खानगी हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया, कोई जानी नुकसान नहीं। मरीजों को फिलहाल करीबी शादी खाने में मुंतकिल किया गया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और नाज़रीन खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।